इस तरीके से हमारे फ़ोन को अपग्रेड करके स्मार्टफोन बना दिया गया है। ऑटोमेटिक तरीके से ब्यूटी प्लस वगैरह अप्लाई हो जाता है, काला को गोरा कर देता है। उसी तरीके से ये जो फ़ोटोशॉप हैं ये भी अपग्रेड होते जा रहे हैं। हमारे जो ओल्ड फ़ोटोशॉप हैं उनमें ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं मिलती है, जबकि नए फ़ोटोशॉप में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपको नया फ़ोटोशॉप क्यों यूज़ करना है आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आप किस चीज़ का काम करते हैं। अगर आप स्टूडियो में किसी इस तरीके से काम अगर आप करते हैं और आप चाहते हैं कि स्मार्ट तरीके से अपने फ़ोटोशॉप को यूज़ करें और हार्ड वर्क न करते हुए स्मार्ट वर्क करके और अपने वर्क को ईजी बनाएं, तो आप नए फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फास्ट काम करना चाहते हैं और अगर आपका फ़ोटोशॉप स्लो काम करता है तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको आप देखकर, और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखकर अपने फ़ोटोशॉप की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और इस फ़ोटोशॉप में भी आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं फ़ोटोशॉप के नए वर्जन्स के बारे में। बहुत सारे लोग अभी भी ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं और उसके पीछे का कारण ये है कि जो ओल्ड वर्जन के फ़ोटोशॉप है जैसे कि CS3 वो बहुत ही फास्ट काम करता है, ईजी टू यूज है। CS3 या CS2 को ही मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। और जैसे कि मेरे पास भी CS3 अवेलेबल है, उसको मैं भी यूज़ करता हूँ, बट थोड़ी बहुत काम के लिए मैं यूज़ करता हूँ उसको। बाकी काम मैं अभी नए फ़ोटोशॉप में करता हूँ, क्योंकि नए फ़ोटोशॉप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है जिनको आप पुराने फ़ोटोशॉप में मैनुअल तरीके से करके बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था आपको। और ये जो नए फ़ोटोशॉप आए हैं इनमें आप उन्हीं काम को बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काम जो है फास्ट हो जाएगा। बस ये है कि फ़ोटोशॉप चलने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अपग्रेड कर दी गई है, इसकी साइज़ बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से आपको कंप्यूटर को हैवी करना पड़ता है। अभी आप अगर मोबाइल की भी बात करेंगे तो ओल्ड वर्जन के जो मोबाइल हैं उनमें नए ऐप को चलाने में बहुत ज़्यादा हैंगिंग की प्रॉब्लम आती है। वो इसी वजह से आती है क्योंकि चीज़ों को अपग्रेड करने के बाद वो काफ़ी बड़े होते जाते हैं। अभी जो नए फ़ोटोशॉप आए हैं ये भी काफ़ी बड़े साइज़ के हो चुके हैं। जैसे कि फ़ोटोशॉप अगर 2023 भी आप देखें तो समथिंग 4 GB का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ काम के लिए आपको नए फ़ोटोशॉप यूज़ करना चाहिए, कुछ काम के लिए आप ओल्ड फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी जो हमारे नए फ़ोटोशॉप आए हैं इसमें अगर मैं ओपन करता हूँ फ़ोटोशॉप 2023 को, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है ये होम स्क्रीन आता है। और इस होम स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि हम किस फाइल में रिसेंटली काम कर रहे थे, जबकि ओल्ड फ़ोटोशॉप में ऐसा कोई होम स्क्रीन नहीं आता था। अभी नए फ़ोटोशॉप में होम स्क्रीन आता है। इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अंदर पहुँच जाएंगे और ये पुराने जैसा ही यहाँ पे दिखने लगता है हमको इंटरफेस। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप फाइल मेनू में जाएंगे और फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पास ओपन रिसेंट में जाएंगे तो यहाँ पास आपकी जितनी भी फाइल ओपन रहती थी ये पुराने फ़ोटोशॉप में यहाँ पर दिखते थे। ये सारी चीज़ें जो नए फ़ोटोशॉप हैं उनमें सेम फैसिलिटी इस जगह पर मिलती है आपको। जो रिसेंट फाइल आप यूज करते हैं वो इस जगह पर आपके पास ऐड होते रहते हैं। इसके साथ अगर हम नए फाइल बनाने की कोशिश करें तो इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं, जिसमें रिसेंट फाइल, सेव फाइल, आप जो भी काम करते हैं सेव करके रख सकते हैं। फ़ोटो के लिए काम करते हैं तो ये आपके लिए अलग अलग साइज़ बना के ऑटोमेटिक तरीके से देता है। प्रिंट में जाएंगे तो प्रिंट में भी दिखता है आपको। अगर आप लोगो डिज़ाइन वगैरह का काम करते हैं तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग साइज अवेलेबल हैं जो कि मिल जाते हैं आपको। वेब डिज़ाइनिंग का अगर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मिल जाता है आपको। इसी तरीके से अगर आप ग्राफिक का काम करते हैं और मोबाइल ऐप के लिए आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, या तो एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं या फिर आईफोन के ऐप बनाते हैं, तो इस तरीके से अगर आप ऐप डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो भी ये आपको बेहतर काम करने में हेल्प करता है। इसको स्मार्ट तरीके से यूज करते जाते हैं हम। इसमें फिल्म एंड वीडियो का भी ऑप्शन है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरह के साइज मिल जाएंगे। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो इसमें से भी बना सकते हैं। हालांकि जो पुराने वर्जन के फ़ोटोशॉप थे उसमें भी इस तरीके के ऑप्शन थे, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन इसमें नहीं थे। जैसे कि मैं अगर पुराने वर्जन के फ़ोटोशॉप की तरह अगर इसको ओपन करना चाहूँ तो मैं इसमें यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यूज न्यू इंटरफेस। और देखिए ये जो हमारा, जब हम न्यू फाइल बनाएंगे यहाँ से तो ये हमारा पुराने तरीके से ओपन होता है। अब इसमें हमारे पास ये देख सकते हैं कि बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो अगर ये फ़ोटो यूज करता हूँ तो इस तरह की कुछ साइज़ें अवेलेबल हैं इसमें भी। लेकिन इस वाले जो नए वाले जो सेटिंग्स है इसमें बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप कंट्रोल N प्रेस करते हैं अब
या यहाँ से न्यू में जाते हैं, फाइल न्यू बनाते हैं अगर आप, तो इस तरह का अवेलेबल होता है ये। तो न्यू डॉक्यूमेंट का जो इंटरफेस है वो इस तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें इजी वे में कर पाते हैं। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कैसे भी। तो इस तरीके से आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और इसमें जैसे अगर आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट बना रहा हूँ, अगर आप इस तरीके के न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अब इसमें अगर कोई आप सब्जेक्ट प्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट लेता हूँ, मैं यहाँ से ड्रैग करके और लेकर आता हूँ, फोटोशॉप में छोड़ता था, तरीके से ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पुराने फोटोशॉप थे उनमें हम कोई फाइल ओपन करते थे तो इस तरीके से ओपन होने के बाद यहाँ से हम कंट्रोल ए प्रेस करते थे, जिससे इसमें एक सिलेक्शन बन जाता है। इस तरह से कंट्रोल ए प्रेस करते थे सिलेक्शन बनाने के लिए, फिर कंट्रोल सी प्रेस करते थे, यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करते थे, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल डब्ल्यू से इसको क्लोज करते थे। इसके बाद हम दूसरे फाइल में जाएंगे यहाँ पास, और जिसमें पेस्ट करना रहता था वहाँ पे हम पेस्ट करते थे। पुराने फोटोशॉप में हमें इस तरीके से पेस्ट करना पड़ता था, या अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि इसको हम इस तरीके से छोटा कर लेते थे, और ये भी हमारे पास ऐसा अवेलेबल होता था। अगर हम इसमें पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पर लेके आते थे। पुराने फोटोशॉप में हम ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी नए फोटोशॉप में हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली इसको लेकर आएंगे और ये यहीं पर पेस्ट हो जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट, जो भी मैं ओपन करना चाहता हूँ, जो भी फ़ोटो ओपन करना चाहता हूँ, उसको ड्रैग करके, और अगर आप यहाँ पे लाकर छोड़ते हैं तो ये सीधे फोटोशॉप के उस डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके रखे होंगे, जो आपके पास सेलेक्ट होगा, तो उसके अंदर ही ये पेस्ट हो जाता है। मतलब हमें कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, 3 तरह के जो कॉपी पेस्ट का एक हमें शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता था, उसका हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी हमारा स्मार्टली वर्क करता है जो नए फोटोशॉप हैं। पुराने फोटोशॉप में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। मैं यहाँ पे मार्क लगा दूंगा तो ये बॉक्सेस ऑन हो जाएंगे, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो नए फोटोशॉप है उसमें आपको शिफ्ट दबाने की किसी प्रकार से ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप फ़ोटो को छोटा या बड़ा करते हैं तो शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुराने फोटोशॉप में आप जब शिफ्ट दबा के रखते थे, होल्ड करके रखते थे, तब आप इस तरीके से नहीं बल्कि ऐसे छोटा बड़ा कर पाते थे। अब अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आप इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और बगैर शिफ्ट दबाए अगर आप इसको छोटा बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से भी अगर आप करेंगे बगैर शिफ्ट को होल्ड किए, अगर आप शिफ्ट होल्ड करके रखते हैं तो इसका रेशो चेंज होगा। तो इस तरीके से इसमें भी हेल्प मिलता है। हालांकि हमें पुराने फोटोशॉप की तरह उसको यूज करने की आदत पड़ चुकी है शिफ्ट दबा के, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो शिफ्ट को होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आपको ये स्मार्टली वर्क करता है इस चीज़ में भी। अगर तीसरी चीज़ की मैं बात करूँ तो मैं यू दबाऊँगा कीबोर्ड से, और यू दबाने के बाद यहाँ पे ये शेप एक बनाता हूँ मैं। देखिए ये मैंने शेप बना लिया। शेप बनाने के बाद आपको पुराने फोटोशॉप में ये ऑप्शन नहीं मिलते थे जो कि यहाँ पे बने हुए हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप इसको ड्रैग करते हैं नीचे की ओर तो इस तरीके से आपका जो ये शेप है इसके कॉर्नर ख़त्म हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें इजी पड़ता है अगर आप कोई शेप बनाते हैं तो इसको डिज़ाइन देने में। इस तरीके से अगर माउस को होल्ड करके आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये राउंड शेप में हो जा रहा है। आपका जो शेप है वो एक राउंड शेप बन जाता है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे अल्ट होल्ड करके रखते हैं और इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपका जो राउंड शेप है ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप इसको अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए ये अलग डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से आप कर देंगे तो ये एक नया डिज़ाइन आपके पास बन गया। इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। इस तरह से आप शेप बना सकते हैं चाहें तो इस तरह से अलग अलग तरह के आप शेप इससे डिज़ाइन कर पाते हैं। जबकि पुराने फोटोशॉप में ये चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन इस चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं पुराने फोटोशॉप में तो इसके लिए आपको अंदर जाके करना पड़ता था। जैसे कि अगर आप यू दबाकर और इस जगह पर आप इस तरीके से शेप डिज़ाइन करते हैं, इसके बाद यहाँ से आप इसको कर सकते थे। इस जगह से आप इसको छोटा बड़ा या शेप को छोटा बड़ा जो भी आपको करना हो तो आपको यहाँ से करना पड़ता था।
तो इसको इस फोटोशॉप में इजी कर दिया है, स्मार्ट तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस चीज़ को भी। इसके बाद यहाँ पे जब आप बी दबाकर क्लिक करते हैं, यहाँ पास जो ये शेप मोड में है ये आपका चेंज हो जाएगा और इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा और ये ओके करेंगे तो ये एक नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें अगर आप कोई फ़ोटो डालना चाहते हैं तो इस तरीके से डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे और ये उसके अंदर चला जाता है। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होगा तो भी ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं होगा। ये अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है, शेप लेयर में कन्वर्ट है, तो भी आप इस पे फ़ोटो डाल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे लाकर छोड़ेंगे और यहाँ पे Ctrl+Alt+G डायरेक्ट करेंगे आप और इसके अंदर आपका चला जाएगा इस तरीके से। तो आप इस चीज़ का भी फ़ायदा ले सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या हुआ है कि ये फ़ोटो काफ़ी बड़ा साइज़ का है, देख सकते हैं आप, ये फ़ोटो की साइज़ बहुत बड़ी है। अभी मैं अगर इसको छोटा करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिक तरीके से होने के लिए हमारे पास क्या है, एक स्क्रिप्ट मैंने दे रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देखकर और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। Ctrl+Alt+Shift के साथ हम की प्रेस करेंगे, आपको स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे फिट टू फ्रेम एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसका जो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पास आप Ctrl+F प्रेस करेंगे, आप लेयर में जाएंगे और यहाँ पास आपको दिखेगा Ctrl+Alt+G, इस पर हम Ctrl+Alt+G की जगह पर Ctrl+G कर देंगे इसको सिर्फ। और ये करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। फ़ोटो हम इस पर जब ड्रैग करके लाते हैं, इस पर हम Ctrl+G+F करेंगे और ये फ़ोटो लग जाएगा इस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं तो इस टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेम टूल अभी नया अपडेट हो चुका है, ये फोटोशॉप के 2022 और 23 के वर्जन में अवेलेबल है। इस तरीके से आप यहाँ पे शेप बना सकते हैं और उन पे आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। हम फोटो लगाने के लिए सिंपली यहाँ से फ़ोटो उठा कर लाएंगे और यहाँ पर ला के जब इस फ्रेम के ऊपर हम छोड़ते हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से उसके अंदर चला जाता है। जो पुराने फोटोशॉप में हमें इस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो इसमें भी ये स्मार्ट तरीके से काम करता है। देखिए इस फ्रेम के साइज़ में इस फोटो को भी ये ऑटोमेटिक तरीके से कन्वर्ट कर देगा और मैं इसमें फ्रेम सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। आप जिस फ्रेम में लेकर रखेंगे फ़ोटो को वो ऑटोमेटिक तरीके से उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से जो है आप इस फ्रेम टूल का भी यूज कर पाते हैं। ये भी स्मार्ट तरीके से अभी काम करने लगा है। पहले आपके पास ये टूल अवेलेबल नहीं है पुराने फोटोशॉप में। इसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन करने में भी हमें पेन टूल की हेल्प से या किसी अदर टूल की हेल्प से हमें सिलेक्शन बनाना पड़ता था। फोटोशॉप में मैं एक नया फ़ोटो ओपन कर ले रहा हूं और इसमें हम कर देखते हैं। जैसे अगर मुझे इस फ़ोटो की कटिंग करनी हो, या तो मैं लासो टूल की हेल्प से करूँगा, इस तरीके से करना पड़ता था मुझे, या फिर आप दूसरा तरीका, ये दूसरा लासो टूल ये वाला है, इसकी हेल्प से आप करते थे कटिंग इस तरीके से करके। तो ये सब प्रॉब्लम जो हैं इनको ख़त्म कर दिया गया है। ये भी एक कटिंग करने के लिए टूल है आपके पास अवेलेबल। इनकी हेल्प से ही आप पुराने फोटोशॉप में कटिंग करते थे या फिर पेन टूल की यूज़ करते थे आप लोग और कटिंग कर सकते थे पुराने फोटोशॉप में। इस टूल की हेल्प से भी अगर हम सिलेक्शन बनाते थे तो इस तरह से सिलेक्शन बनता था, परफेक्ट ये भी नहीं होता था। जबकि अभी नए फोटोशॉप में इसके लिए भी स्मार्ट तरीका आ चुका है, जो कि है ऑटोमेटिक कटिंग टूल। यहाँ पास आप इसमें राइट क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल दे दिया गया है, ये देख सकते हैं। और इसमें क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से ये आपका जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ टूल सेलेक्ट करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट फाइंडर पर आपका क्लिक होना चाहिए। अब इसके पास माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक तरीके से सिलेक्शन बताएगा। बैकग्राउंड आपका अलग सेलेक्ट हो गया है, ऊपर के जो लेयर हैं वो अलग सेलेक्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे एक सिलेक्शन बन जाएगा, ये देखिए। मतलब इस फोटोशॉप को ऑटोमेटिक तरीके से कहाँ कटिंग करना है, कितना कटिंग करना है, वो उसको पता होता है अभी स्मार्ट तरीके से। इसीलिए स्मार्ट मैं बोल रहा हूँ इसको बार बार। जिस तरीके से हमारे फ़ोन को अपग्रेड करके स्मार्टफोन बना दिया गया है, ऑटोमेटिक तरीके से ब्यूटी प्लस वगैरह अप्लाई हो जाता है, काला को गोरा कर देता है, उसी तरीके से ये जो फोटोशॉप हैं ये भी अपग्रेड होते जा रहे हैं हमारे
जो ओल्ड फोटोशॉप हैं उनमें ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं मिलती है, जबकि नए फोटोशॉप में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे मास्क में क्लिक कर देंगे और आपका जो ये ऑटोमेटिक तरीके से कटिंग हो जाएगा। बीच से ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कटिंग आपका हो गया है तो आप उसको वापस भी ला सकते हैं, चाहे वो कोई भी जगह पे कुछ भी हो। इस तरीके से आप वापस भी ला सकते हैं जहाँ भी चाहें आप। या अगर आप यहाँ से मास्क को डिसेबल करते हैं तो आपका पूरा फोटो दिखने लग जाएगा और आप इसको वापस भी ला सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसी सिलेक्शन में, जैसे कि पुराने फोटोशॉप में मतलब सीसी के पहले के सभी वर्जन्स की बात कर रहा हूं, तो इस तरीके के ऑप्शन नहीं अवेलेबल थे जिसमें कि आप हेयर को प्रॉपर तरीके से कटिंग कर पाएँ। कुछ ऑप्शन अवेलेबल थे जिनकी हेल्प से हार्ड वर्क करके और इसके हेयर को परफेक्ट कर पाते थे, जबकि अभी जो नए फोटोशॉप हैं इनमें बहुत ही ईजी वे में आप हेयर को डिटेक्ट करके और अलग से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोटो में अलग अलग इस तरीके से सिलेक्शन बन गया है। अगर मैं अलग अलग इन चेयर्स की बात करूँ तो इनको अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर लिया, सभी को लेयर बाय लेयर सिलेक्शन इसमें बन चुका है। इस तरीके से इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनता है और इसके साथ अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसके ऊपर एक सिलेक्शन बन गया है। इस तरीके से इसमें सिलेक्शन बनने के बाद आप अगर इस पर मास्क पर क्लिक करते हैं तो हेयर ऑटोमेटिक तरीके से इसने डिटेक्ट कर लिया है। अगर इस तरह की फ़ोटो की बात करूं तो येलो टोन को हम कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ए प्रेस करता हूं। पुराने फोटोशॉप में रॉ का फीचर नहीं था, इस फोटोशॉप में रॉ पे भी आप काम कर सकते हैं। उसमें रॉ फाइल ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। रॉ फाइल के लिए कुछ अदर सॉफ्टवेयर्स को ट्राई करते थे, डाउनलोड करना पड़ता था हमें, जबकि इस फोटोशॉप में आप रॉ फाइल भी ओपन कर पाते हैं और कैमरा रॉ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो बहुत सारे फ़ोटो अगर एक साथ आपको एडिट करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलता है इससे। अपने फ़ोटो का टेम्परेचर भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आप क्या रखना चाहते हैं, क्लाउडी रखना चाहते हैं या फिर सनी रखना चाहते हैं। इस तरीके से आप इसका कलर भी एडजस्ट यहीं से कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग अप्लाई कर सकते हैं आप चाहें तो। बेसिक के बाद यहाँ पे आपको कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप अपने फ़ोटो में जो भी कलर अप्लाई करना चाहें, कुछ अच्छा सा कलर टोन अगर आप देना चाहते हैं अपने फ़ोटोज़ को तो यहाँ से आप दे सकते हैं। पुराने फ़ोटोशॉप में इस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाती है, इसलिए आपको नया फ़ोटोशॉप यूज़ करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोटो में कितना येलो था और हमने उसको पूरी तरह से येलो को ख़त्म कर दिया है और हमारे फ़ोटो में एक नया लुक आ गया है। इस तरीके से फ़ोटो का करेक्शन करने में भी आपको ईजी हो गए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि इस फ़ोटो में हम स्काई रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पुराने फ़ोटोशॉप में बहुत सारा सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ता था। अगर पुराने फ़ोटोशॉप में हम स्काई रिप्लेस करना चाहते थे तो इस तरीके से हमें सिलेक्शन बनाना पड़ता था, फिर स्काई डाउनलोड करके इसमें पेस्ट करना पड़ता था हमें। जबकि नए फ़ोटोशॉप में इस तरीके की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। हम यहाँ पे एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे आपको स्काई रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है और इस तरह से आपके फ़ोटो में ऑटोमेटिक स्काई रिप्लेसमेंट हो जाता है। आप यहाँ से कोई भी स्काई सेलेक्ट करेंगे और वो उसमें अप्लाई हो जाता है। आप यहाँ से ईजी तरीके से अपने स्काई को रिप्लेस कर सकते हैं। जबकि ओल्ड वर्जन की आप फोटोशॉप की बात करें तो उनमें आप ये चीज़ बहुत ही हार्ड वर्क करके कर पाते थे। इसका मैंने एक स्काई चेंज करके और कलर ग्रेडिंग किया है। ये देखिए ये इस तरीके से हो गया है। ये इसका ओरिजिनल फ़ोटो है, ये इसको मैंने चेंज किया हुआ है। इसके जो वाटर कलर है इनको भी परफेक्ट किया गया है। आप देखिए ये ओरिजिनल फ़ोटो है, इसमें किसी प्रकार के कोई कलर नहीं है, जबकि इस फ़ोटो में हम इसी को परफेक्ट तरीके से कर पाए हैं। तो इस तरीके से आप हर चीज़ के कलर को प्रॉपर तरीके से ला सकते हैं। ये देखिए इनमें कलर्स भी अवेलेबल नहीं है ज़्यादा और हमारे ये वाला जो फ़ोटो है इसमें प्रॉपर कलर अवेलेबल है। इसके साथ इस फ़ोटो में भी बाकी डिटेल्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं स्काई में किसी प्रकार की, तो इसके लिए भी हम ऐसा स्काई इसमें डाल दिए हैं ताकि ये प्रॉपर लगे और ओरिजिनल लगना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर कलर है उसको भी मैंने प्रॉपर दिया है, यहाँ पे मिट्टी का कलर है उसको भी प्रॉपर दिया है। ये देख सकते हैं आप, इनमें भी पूरी डिटेल नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से आप इसको बेहतर यूज कर पाते हैं
नए फ़ोटोशॉप में। इसी काम को अगर आप पुराने फ़ोटोशॉप में करना चाहें तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती थी। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं बन पाता था, बनता था, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं एक ब्राइड है, जिसको अगर हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो पुराने फ़ोटोशॉप में ये बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा काम हुआ करता था। हमें इसको रिमूव करने के लिए पूरे बैकग्राउंड को फिल करना पड़ता था। जबकि इस नए फ़ोटोशॉप की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें इस तरीके से ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना सकते हैं। सिलेक्शन बनाने के लिए मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट पर जाना है और सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा। और सिलेक्शन बनने के बाद आप जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको डिलीट एंड फिल का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो सब्जेक्ट है वो हट जाएगा, आपका बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन होके आपके पास आ जाएगा। ये पहले इस तरह से यहाँ पे ब्राइट थी, जिसको ये ऑटोमेटिक तरीके से रिमूव कर दिया। अब इस नए फ़ोटोशॉप में कुछ ऑप्शन और है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आपके पास इस तरह से कोई फ़ोटो है जिसके हैंड मूवमेंट को आप ऊपर की तरफ रोटेट करना चाहते हैं, या इस तरह से आप चाहते हैं कि ये हैंड भी जो है इस तरीके से सीधा हो जाए, तो आप ये वाले फ़ोटोशॉप में ऐसा कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना होगा यहाँ पे एडिट मेनू में क्लिक, और एडिट मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे पेपर ड्रॉप पर क्लिक करेंगे और आप इस जगह पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद जब आप यहाँ क्लिक करके और इसको सीधा कर पाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने हाथ को सीधा कर पाते हैं और इस तरीके से हो जाएगा ये देखिए। जबकि पुराने फ़ोटोशॉप में ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस हैंड की मूवमेंट को हम ऊपर की तरफ अगर रोटेट करना चाहते हैं तो इसको भी हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। आपको इसमें अलग अलग कमांड मिल जाते हैं जहाँ से आप इसको प्रॉपर तरीके से परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, ताकि ये अप्लाई करेंगे तो हम इसके हैंड मूवमेंट को भी चेंज कर पाए हैं। आप देख सकते हैं अभी ये प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही परफेक्शन के साथ नहीं किया है। देख सकते हैं मैंने परफेक्शन के साथ नहीं किया है, इसलिए प्रॉपर नहीं हुआ है। बाकी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जबकि पुराने फ़ोटोशॉप में इस काम को करने के लिए पता नहीं कितने सारे लेयर बनाने पड़ते, फिर उसके बाद उसको मूवमेंट उसका चेंज कर पाते थे। आइए देखते हैं कुछ और नई चीज़ों के बारे में। जैसे कि अगर आप एल्बम डिजाइनिंग का काम करते हैं, यहाँ से आप नया पेज बनाते हैं। यहाँ पे मैं 36x12 का एक नया पेज ले लेता हूँ, 36x12 इसमें अगर मैं कुछ इस तरीके से एक नया पेज लेता हूँ। अगर आप एल्बम डिजाइनिंग का काम करते हैं और इस तरीके से आप नए पेज में डिज़ाइन करते हैं, तो नए पेज में डिज़ाइन करने के लिए पुराने फ़ोटोशॉप में आपको इस तरीके से सिंगल फ़ोटो ओपन करना पड़ता था। तो इस तरीके से ओपन होता था। इसके बाद आपको अगर इसमें ले जाना है, ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप छोटा बड़ा करके और इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, या तो यहाँ पे आप कॉपी करेंगे और Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+W करके और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे छोटा बड़ा करते हैं। तो पुराने फ़ोटोशॉप में आप इस तरीके से काम करते थे, जबकि ये नए फ़ोटोशॉप है इसमें इस तरीके से आपको नहीं करना पड़ता है। अगर आप एक साथ यहाँ पे 8 फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं तो 8 फ़ोटो लगाने के लिए आपको बहुत ही ईजी होगा। आप देखिए, जैसे कि मैं फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जो कि पूरे के पूरे फ़ोटो हॉरिजॉन्टल हैं। चलिए मैं इसमें 2 फ़ोटो छोड़ देता हूँ, एक वर्टिकल फ़ोटो ले लेता हूँ। मेरे पास जैसे कि 7 फ़ोटो सेलेक्ट हैं। इनको मैं सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ। इमेज है उसके ऊपर मैं इस तरीके से छोड़ूंगा और छोड़ने के बाद मेरा एक फ़ोटो पेस्ट हुआ है, बाकी सभी फ़ोटो पेस्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ एक फ़ोटो पेस्ट हुआ है। एक फ़ोटो को मैं इस तरीके से ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ, इसको यहाँ पर रख दूंगा। इसके बाद मेरा दूसरा फ़ोटो आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से दूसरा फ़ोटो मैं लेकर इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ और अब मेरा तीसरा फ़ोटो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एल्बम कितना फास्ट बना सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम ये ऑटोमेटिक तरीके से कर पा रहे हैं। पुराने फ़ोटोशॉप में इसके लिए बहुत टाइम लगता था। अभी देखिए कुछ ही सेकंडों में हमारा एक सीट रेडी हो चुका है और इसमें आप जो भी बैकग्राउंड चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप बैकग्राउंड चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और आपका फ़ोटो परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पास अगर आप छोड़े हैं, इसके बाद इसको आप बहुत छोटा कर दिए, इतना छोटा, और इसको आप देखते हैं तो इसका पूरा जो पिक्सल है वो डाउन हो चुके हैं। आप देखिए
लेकिन अगर आप इसको वापस से बड़ा करते हैं तो फिर इसके पिक्सल ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ जाएंगे, और आप इसको कितना ही बड़ा कर लें फिर भी इसके पिक्सल ख़राब नहीं हो रहे हैं। जबकि पुराने फ़ोटोशॉप में इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, या थे भी तो उनके लिए काफ़ी सारा काम करना पड़ता था, इसके बाद ये ऑप्शन अवेलेबल हो पाते थे। जबकि इस फ़ोटोशॉप में ईजी हो गया है ये चीज़ें। तो जैसे कि पुराने फ़ोटोशॉप की अगर मैं बात करूँ तो उसमें इस ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को हमें कलर करने के लिए बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। जबकि हमारे इस नए फ़ोटोशॉप में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। इस न्यूरल फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पास हम इस कलराइज ऑप्शन को ऑन करते हैं और आप देखेंगे कि सिर्फ 1 क्लिक में हमारा फ़ोटो परफेक्ट तरीके से कलर हो चुका है। कुछ काम करना पड़ सकता है इसमें, 90% ये काम कर देता है, बाकी 10% आपको काम करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप ये ओल्ड फ़ोटो देखेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मेरा ओल्ड फ़ोटो है और ये इसका न्यू फ़ोटो है। इसमें भी इसने परफेक्ट तरीके से काम किया है। और देखिए जो स्केचेस थे इसमें लाइन्स थी, इनको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करके और परफेक्ट फ़ोटो बना के मुझे दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप ये काम न्यूरल फिल्टर की हेल्प से नए फ़ोटोशॉप में कर पाएंगे। पुराने फ़ोटोशॉप में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से अगर आप एल्बम डिजाइनिंग करते हैं, ये एल्बम डिजाइनिंग के अलावा भी अगर आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हैं और आपका फ़ोटो इस तरह के स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको आप छोटा बड़ा करते हैं और इसके पिक्सल्स जो है डाउन नहीं होते हैं। अगर आप इस तरीके के स्मार्ट ऑब्जेक्ट के फाइल में आप कलर करेक्शन करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप उसको रेस्टराइज कर दें, तो इस फोटो में वो भी अवेलेबल है। आप कंट्रोल B प्रेस करेंगे। अगर आप इसमें कुछ कलर चेंजेस करते हैं और उसके बाद ओके करते हैं तो यहाँ पास आपका अलग से अप्लाई होगा और आप वापस से अपने फ़ोटो में आ सकते हैं। ये देखिए, अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं तो आप वापस आ सकते हैं अपने कलर में। जैसे कि इस फोटो में अभी ब्लू टोन है, हम कंट्रोल B प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम येलो कलर को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे रेड इंक्रीज करता हूँ मैं और ग्रीन को बढ़ा दूंगा। इसके साथ ही मैं कंट्रोल L प्रेस करूंगा और इसका कंट्रास्ट बढ़ा दूंगा। तो अगर आप इस तरीके से कलर करेक्शन कर लेते हैं अपने फ़ोटो में, और अगर आप इसमें वापस जाना चाहते हैं काफ़ी देर बाद, अब इस फ़ोटो में मैंने कलर करेक्शन कर लिया है, फिर इसके बाद इस फ़ोटो में कलर करेक्शन कर लिया है, जैसे कि ये मैंने सेम कलर इसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद अगर आप इसका अंडू करना चाहेंगे तो आपको इसका भी अंडू होगा। आप कंट्रोल Z करते जाएंगे और इसके बाद आपके सभी के अंडू होंगे। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ये वाले फ़ोटो में। अगर आप इसका जो कलर करेक्शन आपने किया है इसको आप वापस करना चाहते हैं दोबारा से, तो आप यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे और आपका जो कलर टोन रहेगा वो ओरिजिनल दिखने लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप उसको डिसेबल करेंगे और आपका जो कलर जो आपने किया हुआ है, स्मार्ट फिल्टर का एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास। यहाँ पे आपका स्मार्ट फिल्टर के साथ ही इसमें अप्लाई होता है, जिससे आप कभी भी इसको रिमूव कर सकते हैं। आप इसको सेव करने के बाद दोबारा भी अगर ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपके पास अवेलेबल रहेगा। ये तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक कि आप इसको रेस्टराइज नहीं कर देते। अगर आप इसको रेस्टराइज कर देते हैं तो इसके बाद इसको आप वापस से नहीं ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर काम करते हैं तो ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे, जो कि आपके लिए इस ओल्ड वर्जन के फ़ोटोशॉप में इस तरीके से नहीं हो पाता था। उसमें स्मार्ट फ़िल्टर अवेलेबल नहीं था। इस फ़ोटोशॉप में स्मार्ट फ़िल्टर अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये काम आप कर पाएंगे। तो जैसे कि इस तरीके से जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और आपके वर्क लेवल को स्मार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आप इसके लिए मुझे थैंक्स कहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री राम।